जीपीएससी प्री आपका कल है, तो सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा और सारे के सारे स्टूडेंट्स को कल के लिए एक पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऑलरेडी एक विनर हैं क्योंकि आपने एक ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट किया जो किसी भी स्टेट का, क्योंकि स्टेट पीसीएस हर स्टेट के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से माना जाता है और उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की सोचने के लिए भी वो एक विनर का माइंडसेट होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऑलरेडी आप उस पोजीशन में हैं जो जीत सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक हमने सेशन लिया था डाउट सेशन, जिसमें हमने जीपीएससी वाले स्टूडेंट से कनेक्ट हुए थे और उसके बाद भी आप लोगों को हमने छोटे छोटे टिप्स लास्ट मोमेंट के हिसाब से दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि आप अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा बट थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहली चीज़ कि आप नर्वस फील कर रहे होंगे आज, तो ये बहुत नेचुरल है। पेपर से एक दिन पहले किसी को नींद नहीं आती और बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा, जो मैंने पढ़ा है उसमें से सवाल आएंगे भी या नहीं आएंगे, या मेहनत जो है वो बेकार तो नहीं चली जाएगी, बाकी लोगों से मैं compete कर पाऊंगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब ये डाउट सबके दिमाग में चल रहे होते हैं। जिसने पहले प्री क्वालिफाई कर रखा है उसके दिमाग में भी चल रहे होंगे, जिसने मेंस क्वालिफाई कर रखा है, इंटरव्यू भी दे रखा है, उसके दिमाग में भी चल रहे होंगे, जो पहली बार दे रहा है वो भी इन्हीं पॉइंट से ग्रसित है। बट द पॉइंट इज सब स्टूडेंट आज इसी स्टेज ऑफ लेवल पे है, सो डू नॉट पैनिक, एक्सेप्ट इट। आप जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे आप एक अच्छे मतलब एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस, तो आपको पीसफुल माइंडसेट से जाना है। तो पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई इट इज़ नेचुरल, नर्वसनेस इज नेचुरल, यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज गेटिंग नर्वस। टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को जब देखते हैं तो वो भी नर्वस होते हैं। तो पहली चीज़ तो नर्वस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम जो आप देने आए हैं और यहाँ से आपकी बस एक बेसिक नॉलेज टेस्ट होगी जिससे आपको फिल्टर आउट करके मेंस की तरफ लेके जाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बिफोर एंटरिंग द एग्जाम्स आप कुछ चीज़ों को इंश्योर डेफिनेटली करें, जो मैं बार बार बताते हुए आया हूँ। आपका एडमिट कार्ड आपके पास हो, आपकी फ़ोटोज़ आपके पास हो, पेन जो आप यूज़ करने वाले हैं वो आपके पास रहे, ठीक है, और उसके अलावा आईडी कार्ड रहे। आप सेंटर आपको बिल्कुल प्रिसाइजली पता हो कहाँ है, उसके आसपास ही आप रहें और टाइम से पहले पहुँचें। ऑन टाइम जो आपको दिया गया है उस विंडो पीरियड में आप एंटर कर जाएं, ताकि पैनिक सिचुएशन वहाँ भी क्रिएट ना हो। आप पीसफुली जाएंगे तो पीसफुली एग्ज़ाम में आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में नर्वसनेस को एक्सेप्ट करके भी पीस मेंटेन करना है और चीज़ों की लिस्टिंग बना के भी उनको पहले से ही रख लेना है ताकि वहाँ पे भी पीस रहे। अब आप पहुँच गए हो एग्जामिनेशन सेंटर में, तो अब यहाँ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये आपका पेपर है, मान लो ये अपना पेपर है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, आप इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहले एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। पहले तो जितना भी आपको लिख के दिया गया है वो आपका फेट है। आपने अगर उसके साथ भागम भाग करी, जल्दीबाजी करी, तो आप कुछ सवाल आते हुए गलत करके आएंगे। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ को इंश्योर करो। तो जो सवाल लिखा है, क्योंकि आपसे वही तो पूछ रहा है आंसर, तो सवाल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना आपकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ के लास्ट ऑप्शन तक पहुंचना। ये आपकी प्रायोरिटी नहीं, ये आपका धर्म है। एक स्टूडेंट का धर्म होता है कि जो सवाल मुझे मिला है क्या मैंने वो पूरा पढ़ा या क्या ऑप्शन पूरे पढ़े। अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको टिक करने होते हैं। कई बार आपको लगता है कि आंसर रहेगा 1, बट आंसर हो सकता है तीसरा या चौथा हो, तो इसमें ये चीज़ आपके काम आएगी। तो इसको आप एक बेसिक सूत्र बनाएंगे अपना कि भाई मैंने पूरा अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस भी और क्वेश्चंस भी, ये चलेगा। सेकंड, जब आप इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आप एक 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। टिक कैटेगरी, जो सवाल आपको बिल्कुल श्योरली आता है उसको साइड में टिक किया, आंसर मार्क किया, मूव ऑन। सेकंड कैटेगरी रहेगी ट्रायंगल कैटेगरी, जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आप उसको दोबारा देखने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अगर आप दोबारा देखने आएंगे तो आप रिस्क लेंगे। और सेम टिक कैटेगरी में अगर आप दोबारा देखने आएंगे तो क्योंकि आप उसके बारे में श्योर हो, तो आप ओवर थिंक करके हो सकता है उसको गलत कर दो। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। तो टिक और ट्रायंगल कैटेगरी का तो कुछ भी छेड़ना नहीं है। टिक का आंसर लिया, आगे बढ़े, और ट्रायंगल को छेड़ना भी नहीं है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज गोला कैटेगरी, सर्कल कैटेगरी। इसमें क्या है, हो सकता है 4 स्टेटमेंट हैं, आपको 2 आती हैं, 3 आती हैं, 1 आती है, बट आप उसको फिर सेकंड साइकिल के लिए लो कि एक बार जब मेरा पूरा पेपर हो जाएगा तब मैं उनको देखूंगा कि उनको गोला कैटेगरी को। अब सेकंड साइकिल कब होगा, फर्स्ट साइकिल में आपको बहुत फास्ट
चल के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो ओवरव्यू करके अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो टिक कैटेगरी के होंगे, जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हो, सिंगल लाइनर स्टेटमेंट हो सकती है, एमसीक्यू हो सकते हैं, तो जिनमें श्योर है उनको चलते चले, जहां डाउट लग रहा है उन पे ज़्यादा दिमाग लगा के टाइम नहीं लगाना, उसको सेकंड साइकिल में लेना है। तो आप पहले साइकिल में काफ़ी क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, अब जो दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि आप 50 मिनट 60 मिनट में आपके दिमाग भी उस एग्जामिनेशन माहौल में जो है वो आ जाएगा और अब आपका दिमाग रिकॉल भी करने लग जाएगा। हो सकता है शुरू के 10 मिनट में कई क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं आ रहे हो, बट जैसे ही आप घंटा भर एग्जाम प्रोसेस में आ जाएंगे तो वो चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस ना डालिए और बस उसी हिसाब से सोचना कि ठीक है ये पहला साइकिल हो गया कंप्लीट, टिक कर लिए, ट्रायंगल हो गए, अब सर्कल वालों को मैं देखूंगा, बाकी को छेड़ेंगे नहीं। अब बात आती है जीएस वाले क्वेश्चन, तो ऐसे हो जाएंगे, मैथ वाले क्वेश्चन बीच में फंसेंगे। उसमें आपको लगेगा कि कई बार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कुछ स्टूडेंट को, और वो वहाँ पे टाइम लगा देते हैं कि यार इसका आंसर तो मुझे निकालना ही है। ईगो की बात बन जाती है। ईगो नहीं, आप हर सवाल सेम नंबर का है, अगर आपने इजी भी सही किया तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, मुश्किल भी सही करोगे तब भी एक ही नंबर मिलेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे टाइम लग रहा है उनको स्किप करके आगे बढ़ो, आप उनको थर्ड साइकिल में लो, जब आप गोले वाले को भी ले चुके हैं, ऐसे जो फंसे पड़े थे बिल्कुल कि अब तो सारा हो गया है, इंश्योर कर लिया, टाइम बचा है, तो अब मैं वो क्वेश्चन लूँ जो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो उसको थर्ड में आपको लेना है। तो वहाँ पे आप जितना जल्दी बाहर निकलेंगे वो आपका टाइम सेव करेगा, और टाइम मैनेजमेंट कल वाले पेपर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान लो आप 180 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाए, आपके 20 क्वेश्चन देखने ही से ही रह गए, या आपने देखा बहुत जल्दीबाजी में देखा और आप उनको उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये सारी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ये मतलब ख़राब चली जाएगी, क्योंकि वो ये टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करते, हो सकता है उन 20 में से 11-12 सवाल ऐसे होते जो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेते, हो सकता है 15 ऐसे होते जो आराम से अटेम्प्ट कर लेते, बट क्योंकि आपने ढंग से नहीं पढ़ा या पढ़ ही नहीं पाए तो उनको जल्दीबाजी में किया, पैनिक कर गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे इन साइकिल्स में चलते चलते एक आता है कि ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे जो हमारे काम आते हैं। देखिए, अगर पेपर पुराने पैटर्न में आता है तो हमने जो एक चीज़ आइडेंटिफाई करी थी कि मान लो 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव आंसर जा रहा है फोर्थ में, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। या ऐसे ही कई क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव आपका मिलता है एप्लीकेशन बेस्ड, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा के गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट सही सी होगी तो सही लेके चलो, बट लग रहा है कि बिल्कुल गलत होने वाली है तब आप उसको एलिमिनेट करें, ठीक है। अदरवाइज सेकंड चीज़ ये रहती है, अगर पैटर्न चेंज होता है, नए पैटर्न पे आती है जीपीएससी और वहाँ पे आपसे पेयर्स पूछ लेती, 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, या कितनी स्टेटमेंट करेक्ट, आपसे एलिमिनेशन भी काम नहीं कर रहा, ऑल ऑफ द अबव भी काम नहीं कर रहा, तब आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना, आप अपने हिसाब से ही करें और मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनके बारे में आप कम रिस्क के साथ चलें, ठीक है। रैंडम गैसिंग नहीं करनी, रैंडम गैसिंग आपके लिए लेटर ऑन पेनफुल हो सकती है। हाँ, जिस हिसाब से आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, पीवाई को अटेम्प्ट करे, आपको अपना एक पैटर्न पता चल गया होगा कि मैं गैस लेता हूँ या लेती हूँ तो कितने ठीक होते हैं या कितने गलत होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गलत होते हैं तो अननेसेसरली गैस अवॉइड करना है, बट अगर आपकी गैसिंग पावर अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन टेक सम रिस्क, ठीक है। तो ये रहेगा। एलिमिनेशन पे भी ध्यान देना है कि मान लो 4 ऑप्शन पड़े, हो सकता है चौथी स्टेटमेंट सही होने से या गलत होने से ही आपका आंसर आ गया एमसीक्यू में, तो इसलिए लास्ट तक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आता है कि हाउ मच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। पेपर के लेवल के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन जिनमें चारों में ही आपको कोई आइडिया नहीं है वो तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, और जिनमें बिल्कुल आंसर आ गया है वो तो करना ही है। जहाँ पे 2 में 3 में कन्फ्यूज़न है कि 2 में से नहीं समझ में आ रहा और 3 में से नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पे आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलें। योर इंट्यूशन इज़ 99% ऑफ द टाइम इज़ राइट। तो आपको जो सवाल का आंसर आ रहा है अपनी इंट्यूशन के हिसाब से उसको टिक करना, उसको अननेसेसरली क्वेश्चन मत करना, ठीक है, क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी होती है जो आपको आंसर दे रही होती है कई बार। और ये सिंपल सा ही पेपर है, इजी क्वेश्चन सही करने से सिलेक्शन हो जाएगा और इजी क्वेश्चन गलत करने से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, दैट इज़ इट, ठीक है। तो कोई फिक्स नंबर नहीं लेके चलना, बट हाँ एक स्टैंडर्डाइज तरीके से जो कट ऑफ पिछले बार भी 50% से तो कम ही रही हैं, तो आप यही मान के चलें कि अगर पेपर पिछले लेवल तक का आता है तो 50 से तो कम ही जाएगी, तो आप उसके आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल करें, ठीक है। तो एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी पे मेन फोकस करना है रेदर देन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं जाना।
तो ये हो जाएगा। उसके अलावा अभी आज का दिन है तो क्या रिवाइज़ करना है, जो पहले से पढ़ रखा है उन्हीं में से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप रिवाइज़ करें। कोई नई चीज़ अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है लास्ट मोमेंट में, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। OMR 2-2 पेजेस के हिसाब से आप लेके चलो। मान लो ये पेपर हो गया इसका, तो ये जो भी 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं उनकी OMR भर ली, या 20-20 के पेयर्स में आप ले लो, 10 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से OMR आप फिल करें, उससे क्या है अगेन लास्ट मोमेंट पैनिक आपका नहीं रहेगा और आप आराम से मतलब उस टाइम पे पीसफुल रहेंगे। अदरवाइज़ आप अगर ये मान के चलेंगे तो OMR फिल करने में आपको 15 से 20 मिनट्स लगने वाले हैं, आपके पास वैसे ही टाइम की शॉर्टेज है। तो कई बार आपने मान लो पेपर पूरा कर लिया, 2 घंटे हो गए, पैनिक सिचुएशन फिर से हो जाती है, OMR फिल करने में लग गए, वहाँ पे गलती से अगर 2-3 क्वेश्चन भी गलत भर दिए तो वो पेनफुल रहेगा। सो डो नॉट डू दैट, आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा भरते हुए चले, ठीक है। तो इससे ठीक रहेगा। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन को मैच करते हुए चलो, पहले का मैंने क्या मार्क किया, दूसरे का मैंने क्या मार्क किया, और इस हिसाब से, ठीक है। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी और ये सब क्या रहेंगे उन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यस, वन मोर थिंग, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है या जहाँ पे भी फैक्ट आ रहा है, फैक्ट में आप अपने कान खड़े कर लेंगे कि यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है। जब हमने PYQ एनालिसिस भी किया था, WTO का IMF कर दिया, IMF का वर्ल्ड बैंक कर दिया, इस हिसाब की चीज़ों को वो बदल रहे हैं, या वर्ल्ड बैंक की जगह WTO आ गया, तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि यहाँ पे कहीं कोई फैक्चुअल एरर तो मुझसे नहीं करवा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मान लो आपको दिया कि 100 करोड़ कुछ फैक्ट दिया, बट एक्चुअल फैक्ट 10 करोड़ का था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फैक्ट आते ही आप याद करेंगे कि मैंने ये क्या पढ़ा था वो सही है तो ठीक कर लो, नहीं पढ़ा था तो उसको छोड़ के चलें, ठीक है। तो फैक्ट्स पे ध्यान देना है। तो हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं और मोटा मोटा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इन द एंड मैं डॉक्टर अमित अकेडमी GPSC की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको हेल्प करने के लिए एक्सपीरियंस्ड टीम है। आपको प्री में भी हमने हेल्प करी और हम सब की तरफ से आपके प्री के लिए बहुत बहुत विशेस। आराम से देखें आएँ, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव डन योर वर्क, सो जितनी मेहनत हो सकती है आप कर चुके हैं। एंड जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो आपका जो कर्म करने का योर ड्यूटी यू हैव डन, अब फल क्या रहेगा उसके बारे में चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपका अधिकार है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आप आराम से इस पेपर को देखें। पेपर के बाद फिर से मिलेंगे एक सेशन में जहाँ पे पोस्ट पेपर डिस्कशन रखेंगे कि भाई क्या पेपर आया, कैसा पेपर था, क्वेश्चंस जो क्या आंसर्स हो सकते हैं। जब GPSC के आंसर की आएगी उसको भी हम एनालाइज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे भी होता है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि ऑथेंटिक तरीके से आप उसको लेके चल सकें, ठीक है। सो डो नॉट वरी, पेपर अच्छा ही होगा, ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सो ऑन दैट नोट हम सब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।